नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का ये शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि एक डर जीवन में सभी को सताता है और वह है अकाट सत्य यानी मृत्यु का डर। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि जीवन में क्यों मृत्यु का डर सभी को सताता है। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप ये क्रमांक सुनते हैं तो जीवन से मृत्यु का डर सदा के लिए निकल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी हार मृत्यु है। मृत्यु इसीलिए सबसे बड़ी हार है क्योंकि ये जीवन का अंत है। जीवन उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो इससे बड़ी और क्या हार होगी। यह इसलिए भी बड़ी हार है क्योंकि दूसरी हार को समय मिलने पर जीत में बदला जा सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद तो समय ही नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि जीवन में मृत्यु से डर आखिर लगता क्यों है। मृत्यु का भय सभी के लिए एक जैसा नहीं होता क्योंकि यह सबके लिए एक जैसी हार नहीं है। कोई व्यक्ति मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसके बाद जीवन में कोई जीवन का नामो निशान नहीं रह जाता, उसके बाद जीवन ही नहीं रह जाता। कोई व्यक्ति मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। कोई व्यक्ति मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने कोई पुण्य कर्म कभी किए ही नहीं, और किए तो लेकिन इतने कम किए जिससे उसे गिनना या उसके बारे में सोचना तक बहुत मुश्किल हो जाता है। पाप ज्यादा किए हों उससे भी डर लगता है। कोई व्यक्ति मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसका मानना है कि मृत्यु के दूत बहुत डरावने होते हैं। कोई इसलिए डरता है क्योंकि अंतिम संस्कार के कर्म उसके मन में भय उत्पन्न करते हैं। जैसे कब्र में दफनाए जाने से कोई भयभीत होता है तो किसी को चिता पर जलने से डर लगता है। कोई व्यक्ति इसलिए भी मरने से डरता है क्योंकि उस पर कई जीवन आश्रित होते हैं। उसे यह भय होता है कि उसकी मृत्यु के बाद उन सबके जीवन का तो सत्यानाश हो जाएगा, उनका जीवन तहस नहस हो जाएगा, वे लावारिसों की तरह जीवन जिएंगे। इसी भय पर कई लोग अपने जीवन में बहुत सारे कर्म करते हैं और डरते भी हैं कि जीवन इतना भयभीत करने वाला क्यों हो गया है। अब इस डर को समाप्त कैसे करें, सबसे बड़ा जो प्रश्न है और इस क्रमांक की जो आत्मा है वह यही है कि आखिर इस डर को कैसे हम खत्म कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। यदि इन बातों से आपको लगता है कि आप भी डरते हैं तो उपरोक्त भयों पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो यह माना आप तय कर सकते हैं, यह हमें समझा जा सकता है कि यह भय सदा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मृत्यु के भय समाप्त इस प्रकार से किए जा सकते हैं। जैसे यदि आप ईश्वर या खुदा की दयालुता पर विश्वास करने लगे तो मरने के बाद के जीवन से होने वाला भय कम हो जाएगा। जैसे मृत्यु के दूत, अंतिम संस्कार, देवदूत या फरिश्तों का भय या नरक में सजा पाने का भय सदा के लिए मिट जाएगा। आप ईश्वर पर आस्था रखते हैं तो खास तौर पर उसकी दयालुता वाले गुण पर आपका मृत्यु का भय बहुत हद तक मिट जाएगा। पूंजीवाद से संचालित यह दुनिया जिसमें हर काम जो है वह पैसों से होता है, हर कार्य के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वहां पर मृत्यु का भय जीवन में बहुत बड़ा भय बनकर सामने आता है। या सरकार या किसी संस्था की तरफ से मिलने वाला मुआवजा भी इस भय को कम कर देता है। यही वजह होती है कि जीवन के लिए जोखिम भरे काम करने वालों को बड़े मुआवजे या उसके कार्य के करने के पश्चात यदि मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो उनके परिजनों पर अनुकंपा हो जाती है या उसके लिए सरकार से कुछ सहायता मिल जाती है, तो लोग इस वजह से इस डर से बच जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से, जैसे बिजली महकमे में अगर आप एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जाए तो जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा कि करंट वाली तारों के खंभों पर चढ़ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है क्या उन्हें अपने जीवन का भय नहीं है? भय तो सबको लगता है, लेकिन उसके लिए उनके जीवन को पूरी तरह से संरक्षित कर लिया जाता है सरकार के द्वारा या अन्य माध्यमों के द्वारा। तो इस वजह से उन्हें इन कार्यों से भय नहीं लगता। तो यह बात पता होने की वजह से ही लोग जोखिमों से भरे कार्य को करने के लिए बड़े ही खुशी खुशी मान जाते हैं। कई बार लोगों को जीवन मृत्यु से कठिन लगने लगता है तो भी वे मृत्यु को गले लगा लेते हैं। जीवन से डरकर या हार मानकर भाग जाने से के इन कारणों से महापुरुषों ने आत्महत्या को कायरता बताया है। यदि इसे महामंडित किया जाए तो आत्महत्या महामारी की तरफ फैल जाए। मृत्यु से यदि महानता प्राप्त होती है या आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधरता हो और वह पीढ़ी उसके बलिदान को कभी ना भूलने का वादा करे तो मृत्यु का भय तो वैसे ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि सोचिए कि आप जीवन में कुछ ऐसा करके गए कि आपको मृत्यु का भय इसलिए भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि आपको कई पीढ़ियों तक और लोग, हमारे आने वाली पीढ़ियां जानेंगे। तो ऐसे व्यक्तित्व को बनाना बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति बलिदान या शहादत देने के लिए भी तैयार हो जाता है। मृत्यु के भयों का मूल यही उपरोक्त डर है और उससे मुक्ति के ये कुछ मूल उपाय जो मैंने अभी आपको बताए हैं
तो यह आपके जीवन से मृत्यु के जो भय है उसको कम करते हैं। तो आपको कैसे लगे ये सारे जो मैंने आपको मुख्य बातें बताई। और एक चीज़ और है कि जीवन में जो मृत्यु का भय होता है वो बचपन से ही हमारे लिए इतना ज़्यादा कठिन बताया है कि जीवन में मृत्यु के बाद आपको नरक मिलेगा या अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। देखिए, मुख्य तौर पर यदि देखा जाए तो नरक और स्वर्ग इसी संसार में हमें मिल जाते हैं, और कर्म बंधन से तो कोई व्यक्ति बच ही नहीं पाया। यह सोच लीजिए कि जिसने जन्म ले लिया उस जन्म के साथ ही उसका कर्म बंधन भी तय हो गया और वो इस चक्र में आके फंस गया। क्योंकि अगर आप इस धरा पर जन्म लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जीवन में कुछ तो काम करेंगे, और उन कामों को किस प्रकार से आप अंजाम देते हैं वे आपके कर्म का जो परिणाम है उसको नियंत्रित करते हैं। मान लीजिए आप धन कमाने के लिए गलत मार्गों को चुनते हैं तो ये पाप कर्म बन गए, और वहीं आप अपने जीवन का यापन करने के लिए सही सन्मार्गों के पर चलकर सत्य के साथ चल के आगे बढ़ रहे हैं तो उससे आपको पुण्य कर्म प्राप्त होते हैं। तो ये कर्म बंधन है, ये तो यूं ही चलता रहेगा। लेकिन मृत्यु से डर कर घर पर बैठ जाना भी तो सही नहीं है, और ये तो एक ऐसी चीज है जो घर पर बैठकर भी आ जाएगी। तो इसीलिए भय से बाहर निकलिए, जीवन को जानिए, और मृत्यु कोई अंत नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी एक नए जन्म की प्राप्ति होती है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से आपको अवश्य ही कुछ सीखने को मिलेगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं।